अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो टॉपिक वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लफ्ज़ी मानी है वांट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पैमाना है जिससे हम देखते हैं कि किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की कितनी ज़रूरत है। तो इसकी डिफिनीशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होता है तो इस दौरान अमूमन एनर्जी रिलीज़ होती है। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिख रही है उसमें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस दौरान 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये वो ख़र्चा है जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने पर करता है। अब अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन को लाने पर ज़्यादा खर्चा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिफिनीशन में हमने देखा कि ये अमूमन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बट सम टाइम एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी बाज़ केसेस में हम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो साथ में एनर्जी भी देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकती है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसा क्यों है? तो देखें, अगर किसी एटम के पास एक या दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो हर सूरत इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो जितनी एटम की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो उतना वो ज़्यादा ख़र्चा करेगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट रिलीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे कि हमने क्लोरीन के केस में देखा। अब अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन लॉस करने को प्रेफर करता है। तो ऐसे एटमों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, ज़ीरो होती है या पॉजिटिव होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है। इनको अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो साथ में एनर्जी भी देंगे, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इनको ज़रूरत नहीं है उतनी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और नेगेटिव होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। यह अमूमन पॉजिटिव होती है या एंडोथर्मिक होती है। तो जब हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर ऐसे एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नतीजतन energy is required to overcome this repulsion, so second electron is added by absorbing energy। यानी ये ऑक्सीजन का एटम है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इसने हीट लॉस की -141 किलो जूल पर मोल। अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस केस में आप देख सकते हैं तो इसकी एंडोथर्मिक है, यानी +744 किलो जूल पर मोल है। तो कहने का मकसद ये है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, क्योंकि जब आयन नेगेटिव बन जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन का सामना करना पड़ता है। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एंडोथर्मिक और पॉजिटिव। अब हम जायज़ा लेते हैं वो फैक्टर्स जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है। हायर द न्यूक्लियर चार्ज हायर इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी अगर मरकज़ में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी। अब जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं सेफली कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास है साइज़ ऑफ द एटम। जब साइज़ ऑफ द एटम बनेगा, साइज़ ऑफ द एटम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जब साइज़ बढ़ेगा तो मरकज़ की अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन पर। अब जब अट्रैक्शन कम होगी तो ज़ाहिर बात है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी कम होगी। तो साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है।
तीसरा फैक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। यानी अगर एक एटम ऑलरेडी स्टेबल है, उसका शेल पूरा है, उसका ऑक्टेट पूरा है, उसका जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एटमों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है, जिसको हमने भी कहा कि पॉजिटिव होती है, जैसे कि नोबल गैसेज हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, उसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर बात है कि ऐसे एटमों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह बड़ी सीधी सादी है कि लेफ़्ट टू राइट हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और हमारा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो दोनों वजूहात की बिना पर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज़। और दूसरी बात है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो शेल बी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की लेने की ज़रूरत बढ़ती है। अगरचे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ जगहों पर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिथियम की -60 है और फ्लोरीन तक आप आएँ तो ये -328 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बीच में बेरिलियम की वैल्यू पॉजिटिव है या नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, तो उसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन जनरली लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे। टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। अभी हमने कहा था कि साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो यही हो रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे। अगर आप देख लें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के वैल्यूज़ को देख लें। क्लोरीन -349 है, ब्रोमीन उससे कम है 325 और आयोडीन मज़ीद कम है -295। एक फ्लोरीन आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी थोड़ी सी अपनी पोजीशन के लिहाज से कम है, इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जनरली टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ये आप सारे ग्रुपों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फ्लोरीन का मसला क्या है? फ्लोरीन है सरप्राइजिंगली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जहाँ पर फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में है तो वहाँ के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी अपनी पोजीशन के लिहाज से बहुत कम है। तो इसकी वजह इसका स्मॉल साइज़ है और इसके गिर्द चूँकि इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो रिपल्शन होगी। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्शन ज़्यादा भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल साइज़ की वजह से उसकी ज़्यादा है। यानी फ्लोरीन के गिर्द उसका साइज़ छोटा है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ गए हैं, तो इनकी रिपल्शन भी स्ट्रांग होगी। तो इस स्ट्रांग रिपल्शन की वजह से जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन से फ्लोरीन की कम है, ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है। फ्लोरीन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एंड दैट इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्ट्रांगर रिपल्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं उनकी ज़ीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। आप चेक कर लें, हीलियम की ज़ीरो है, नियॉन की +29 है, आर्गन की उससे मतलब +35 है। तो क्यों? इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह यह है कि इनके फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं या फुली फिल्ड शेल हैं। तो जब इनके ऑर्बिटल या जो शेल है वो फुली फिल्ड है तो उनके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये ख़ुद बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। सो दे हैव पॉजिटिव या ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, सो दे डोंट नीड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और एक्सेप्शनल केस जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आता है ग्रुप 2A और 5A में, यहाँ पर यूजुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है। अगर आप यहाँ पर वापस जाएं थोड़ा सा, यहाँ पर बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, इसकी +66 है और मैग्नीशियम की +67 है। पाँचवें ग्रुप में यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन की अगेन प्लस है और फास्फोरस की अपनी जगह के लिहाज से बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सेकंड ग्रुप में और 5 ग्रुप में जो मसला है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का है। मैं ज़रा आता हूँ इस पर। ये है मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का, आप देख लें इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, 1s2s2p और इसका जो वैलेंस शेल है इसके 3s के इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड अप हैं। तो फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ नॉट वेलकम, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है या पॉजिटिव है। अब ग्रुप 5 में देख लें तो उसको कंपेयर करते हैं ना, बोरान ग्रुप 3 का 4 का कार्बन है, तो 5 में जो नाइट्रोजन है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या उसका पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है।
तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटलों के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या पॉजिटिव है, क्योंकि उसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल है ऑक्सीजन से या कार्बन के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से। तो ये नाइट्रोजन का हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल है। तो हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो फाइनली बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल तो एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और इनको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, तो लिहाजा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। अब मेटल का साइज़ लार्ज होता है, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, तो इस वजह से दे प्रेफर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन लॉस करना अच्छा लगता है, तो लिहाजा ये स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते। तो इनको इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो यूजुअली एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड, सो यूजुअली दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफ़ाइन किया, उसके फैक्टर्स का जायज़ा लिया और पीरियोडिक टेबल में उसके जो ट्रेंड्स है उसको फॉलो किया और जो इरेगुलरिटीज़ है उसको हमने डिस्कस किया। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।